अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। जुमे के रोज़ नमाज जुमा के बाद डिफेंस फेज 6 में वाक़े एक मस्जिद में नमाज जनाजा हो रही थी मारूफ ताजिर मुजम्मिल पराचा की, जिसने A1 नंबर की नंबर प्लेट नीलामी में 10 करोड़ रुपए की ख़रीदी थी और वो उसका इंतकाल हो गया था। उसकी नमाज जनाजा हो रही थी जिसमें बड़े ताजिर और दीगर हर तबका फ़िक्र के लोग जो है वहाँ नमाज जनाजा में शरीक थे। इसी दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक मुसल्लह मुलजिम ने फायरिंग करके इस शहर के मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट और उनके बेटे दानियाल को शदीद ज़ख्मी कर दिया और जाए वक़ुआ से फ़रार हो गया। फ़रार होते हुए वो ये भी कहता हुआ गया कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया है। दोनों ज़ख्मियों को फौरी तौर पर निजी अस्पताल जो क्लिफ्टन में वाक़े हैं वहाँ पहुँचाया गया, जहाँ ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो थे वो अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि उनका बेटा दानियाल ज़ख्मी है जिसकी जान बचाने की डॉक्टर्स कोशिशें कर रहे हैं। मस्जिद में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इस वजह से पुलिस को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और उस मुलजिम की शक्ल कपड़े नीले रंग के कपड़ों में था, आप देख सकते हैं, और चेहरा छुपाने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल भी किया था और जल्द ही मालूम चल गया कि उसका नाम इमरान आफरीदी है। अब ये इमरान आफरीदी कौन है? बात की जाए 2021 की, गुल नबी आफरीदी नामी हेड कांस्टेबल जो था वो ख्वाजा शमसुल इस्लाम का गनमैन था और 2021 में उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद मुकदमा 456/2021 पोर्ट बेसन थाने में दर्ज होता है, जिसका इल्ज़ाम उनके बेटों की जानिब से ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर लगाया जाता है। वो केस चलता रहा। ज़रा ये भी बताते हैं कि उनके 2 बेटे जेल में भी हैं, जिन पर ख्वाजा शमसुल इस्लाम मुबैना तौर पर ये दबाव डालते रहे कि अपने वालिद के कत्ल का केस जो है उन पर से वापस लिया जाए। ताहम पुलिस की जानिब से इस बात की कोई तस्दीक ना हो सकी। उसके बाद 2024 में जमजमा पे इन पर हमला होता है, उसकी भी आप सीसीटीवी देख सकते हैं। उसमें हमला होता है, 20 से 25 लोग थे, लोहे के रॉड से और दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ों से उन पर हमला किया था और उस हमले में वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के पास जो थे हाई प्रोफाइल केसेस थे, इसमें ज़्यादातर ज़मीनी तनाज़े के केसेस भी थे और काफ़ी अरसे से इन पर भी FIR कटती रहीं, ये भी FIR कटवाते रहे, ये सिलसिले जारी ही रहे और पुलिस ने CCTV कैमरे से तमाम शवाहिद भी हासिल किए। जाए वक़ुआ से 9mm के 2 खोल मिले, एक गोली ख्वाजा शमसुल इस्लाम को लगी, एक गोली उनके बेटे को लगी। उसके बाद पुलिस ने इस शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों की नाकाबंदी की, लेकिन ये उस वक्त की जब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो मुलजिम ये लाजमी अगर प्लान करके आया होगा तो सबसे पहला काम उसका शहर से निकलना होगा। गुलशन सिकंदराबाद में हमारे ज़राए बताते हैं कि पुलिस ने छापा मारा, 2 कोई अफराद को हिरासत में लिया गया है, वो उसके दोस्त या रिश्तेदार कोई बताए जाते हैं इमरान आफरीदी के। ख्वाजा शमसुल इस्लाम एक मारूफ वकील थे, उस पर कराची बार और सिंध बार की जानिब से आज जो है अदालतों का बायकाट करने का ऐलान भी किया गया है, जबकि पुलिस पर भी बड़ा प्रेशर है कि किसी तरीके से इस केस को हल किया जाए, क्योंकि वकला का प्रेशर है, फिर आला हुक्काम का प्रेशर है, फिर हुकूमत का प्रेशर है, क्योंकि बहुत जानी मानी शख्सियत थे। इनका एक भाई भी कत्ल हो चुका है, वालिद भी हमले में शदीद ज़ख्मी हो चुके थे और अब पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं
दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी की जा रही है, बसों की तलाशी ली जा रही है, तमाम चेक पोस्ट पर मुलजिम की तस्वीर जो हैं वो भिजवा दी गई हैं कि इसको गिरफ़्तार किया जाए। अब देखते हैं, तमाम शवाहिद पुलिस के पास आ गए हैं, मुलजिम भी सामने आ चुका है। अब कब तक पुलिस गिरफ़्तार करती है और मुलजिम को कैफ़त किरदार तक पहुंचाती है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।